हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज मैं लेके आई हूं 3 मिनट नॉलेज एक्सप्रेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट ओम्स लॉ। सो लेट अस बिगिन विद द लॉ। ओम्स लॉ जो है वो दिया गया था बाय जॉर्ज साइमन ओम, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है किसी भी मेटल वायर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वायर के अक्रॉस, मीन्स जो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके, प्रोवाइडेड दैट जो टेम्परेचर है वायर की एज वेल एज जो अदर फिजिकल कंडीशंस हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई वायर की, मटेरियल हो गया वायर का, साइज एंड शेप, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन ओवर हियर, जिस वजह से रिलेशन बनता है V प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स दैट अगर आप करंट बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि है R इस केस में, एंड R को कहा जाता है रेजिस्टेंस। दैट इज वाई रिलेशन जो बनता है वो है V इक्वल्स टू I इंटू R। अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देखें, इसमें आपको वोल्ट मीटर दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है, मीन्स एक वायर का इस्तेमाल किया गया है, एम मीटर है, और यहाँ पे ये एक्चुअली में सेल है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते चले जाएं, आपको जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा मिलती चली जाएगी, जिस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर के अक्रॉस या वोल्टेज जो होगा यहाँ पे वो भी बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स करंट को इंक्रीज करने पे आप यहाँ देख सकते हैं डेटा के थ्रू कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, जिस वजह से आपको यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज द ग्राफ फॉर द ओम्स लॉ। Why? Because V is directly proportional to I. That is why it is a straight line graph. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक सिंपल वे में समझने की इस लॉ को, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए पास्ट में मेरी सैलरी थी 20,000, प्रेजेंट में हो गए 25,000। मेरी स्पेंडिंग थी पास्ट में 15,000, प्रेजेंट में मेरी स्पेंडिंग है 20,000, पर मेरी सेविंग जो पास्ट और प्रेजेंट में रही है वो 5,000 ही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सैलरी, स्पेंडिंग, सेविंग, इन तीनों का कुछ सिमिलर रिलेशन बनता है आपके 3 फैक्टर्स से, जो कि है वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। मींस सैलरी कॉरेस्पॉन्ड करेगी वोल्टेज को, सेविंग जो है क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी रेजिस्टेंस को, और स्पेंडिंग विल कॉरेस्पॉन्ड टू द करंट। सो दिस इज द कंपैरिजन ओवर हियर। तो ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या? रेजिस्टेंस एक तरीके की रुकावट है। अगर आप वायर की रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाओगे तो होगा ये कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इस करंट को पुश कर सके फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अनदर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन रियल टर्म्स। आई होप आज का वीडियो जो था आपको पसंद आया है। आप मुझे ज़रूर से फॉलो करें at my YouTube channel Phimatics Learning Hub, and also you can join my Telegram channel. Please subscribe to my channel, share the videos, and also like the video. Thank you so much everyone.